आजा जल्दी आजा जल्दी जल्दी आजा चुड़ैन आने वाली है खैर नाल आजा इधर आ जाओ जाओ हाँ ते अंदरों गोल तकिया भी लेके आ ते सामने चुड़ैन नूं बिठावांगी इत्थे बैठ के सारा कुछ वेखेगी ना ओ पोटे इधर जी आंटी हाँ ते तुम कितनी बारी कहने आंटी ना क्या कर मैं भी तेरी आंटी उंटी लगदी बाजी मेरी फोटो नहीं खिंचनी चुड़ैन आएगी ना चुड़ैन दी फोटो खिंचनी तू सोनी जी करके और तुम फिक्र ही नहीं करो चाची, ऐसी तस्वीरें खींचूंगा सारे खुश हो जाएंगे, एक आपकी हो जाए। ओहो चल जा दफा हो तो तकिया किथे रख गई पागल हो जाइया चल अब बता भी दे लड़का कैसे अपने इश्क में फंसाया। मैंने नहीं फंसाया उसने फंसा लिया मुझे। चल फिर भी बता दे कैसे हुई मुलाकात। मैंने तो सुना है मरते है तुम पे। खबरदार खबरदार नीचे उतर और मैं कहना नीचे उतर। ये ले समीर भाग। ओह किधर जा रही है और मैं कह रहा हूँ कान पकड़ो। और सुना नहीं कान पकड़ो। तो क्या हुआ बाबा? भाई साहब जट्टों के बच्चे हैं बाग में चोरी कर रहे थे मैंने पकड़ लिया। गांव के बच्चे हैं बाबा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। जा जाओ यहाँ से। सुनो किसकी बेटी है? रियाज जट। तू वकास की बहन है? मैंने तो सुना है मरते है तुम पे। मरता होगा पता नहीं। चल छुपा मत, सारे जोक बहावल में बात चल रही है कि जट्टो की लड़की ने रांझो का लड़का फंसा लिया है। मैं तुझे ऐसी लगती हूँ? वीरे का दोस्त है बस। वीरे से उसने मेरा हाथ मांगा और वीरे ने मुझे कहा। अब वीरे को इनकार कैसे कर सकती हूँ? वीरे के बचपन का दोस्त है। ओ अम्मा। हाँ हाँ इधर ही हूँ मैं। आजा की होया खैर तो है? अब्बा हैं? अब्बा किधर है? बाहर सारे पूछ रहे, अब्बा का पता ही नहीं। अरे तेरा अब्बा अभी तक बाहर ही नहीं निकला। नहीं और मैं कब के उसे कपड़े दे के आई हुई हूँ। इस आदमी का मैं क्या करूँ? अब भी हो गई वैसे। ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो भी आज के दिन है, वाइट सम्मी की मेहंदी हो रही है। वो चौधरी नवाज की बेगम मेहंदी का सामान लेके आने वाली थोड़ी देर में, और तू कह रहा है कि मैं परवेज से मेहर बनाने की बातें करूं। ये हमारी भी इज्जत का सवाल है। लोगों की बातें सुननी। पहले सारे पिंड वाले ये कह रहे हैं रांझो ने फरमाइश डाली और जट्टों ने अपनी लड़की पकड़ा दी उनको। अकमर बड़ा होगा तो हमारी भी इज्जत होगी बेवकूफा। हाँ तो अब शोर मचाने की क्या जरूरत है तुझे? पहले कहना था ना। अब उठ जाकर मेहमानों के पास बैठ। और चुप कर जा तू। ये मर्दाना मामला है, जनानियों को दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल सकना ना फिर हैं? परवेज मेरा दोस्त है अब्बा, मैंने दिया है सम्मी का रिश्ता उसे, मैंने। तेरा दोस्त है और तूने दोस्ती दोस्ती में बहन का हाथ पकड़ा दिया। नालायक इंसान। उसको जाकर कहो मेरा अब्बा कहता है 25 लाख रुपया हक महर होगा। 25 लाख रुपए? और वो कौन सा तुझे चेक लिख कर दे रहा है? मेरा निकाह नामे में इंदराज ही करना है ना। 25 लाख लिख दे, लड़की ब्याह कर ले जाए। नहीं तो मेरी तरफ से फिर इनकार है। क्या देख रहा है?
जा जाके दोस्ती आजमा अपनी, सच्ची है या झूठी है मेरी दोस्ती दोस्ती। ਹੈ ਜਦਰਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੁੜਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਪਿਨਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਚਦਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦਰਾਨੀ ਜੀ। बस कर दे अम्मा जरीना, 100 दफा ये कहानी मैं तेरे मुंह से सुन चुकी हूँ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। अच्छा ये बता वहाँ मेहंदी तैयार है कि नहीं? हाँ जी, सारी तैयारी कराती असी। तन ते पता है ना, असी 7 पुश्तां दे गुलाम आ ताडे। तन पता है फिर चौधरी जी ने ना बस कर दे, जानती हूँ कि तूने चौधरी साहब को दूध पिलाया है। तानू नहीं, मैं ते अपने आप नू दस रही सी। निक्का जिहा राशे तो दोवें इक्को जे सन है जी, ते दूध पींदे हुंदे सन निक्के निक्के। किड्डे सोहणे लगदे सन छोटे छोटे पुत्तर। हाँ जी, एलो बीबी। अम्मा जरीना, कितनी दफा कहा है ना झुका कर हमारे कदमों में। माँ जैसी है तू, क्यों गुनाहगार करती है हमको? चौधरी जी ताड़ी गुलाम, 7 पुश्तों का गुलाम आसी। अच्छा चल बस कर, जाके देख तैयारियां पूरी हैं या नहीं है। लड़के की माँ भी इंतजार करी होगी, निकली भी नहीं होगी अभी तक। जी बीबी, वो गाना लिया आइया ने नहीं है। वाह फजल के बार बार फोन आ रहे हैं, तू निकलेगी तो वो निकलेंगे ना। वैसे चौधरी साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। भाई मेहंदी तो लड़के वालों की जिम्मेदारी होती है, तो ये आपने अपने सर क्यों ले लिया? अरे एक ही तो फोन का रिश्ता रह गया अब्बा जी की तरफ से। अगर मैंने उनकी खुशी का सामान कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। जानती हूँ पा फजल जमीन में हिस्सा ना मांग ले, इसी बात से डरते हो ना? कितनी बारी कहा है, ये बात मुंह से निकालने की नहीं है। अम्मा जरीना, लाओनी लाओन शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हाथ लाल, मेरे बन रे दे, मेहंदी करे हाथ लाल। माँ तू क्यों सर खपा रही है? चाची ने इंतजाम किया है ना सारा मेहंदी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ सदके माँ वारी, मेरा गबरू पुत्र कितना खूबसूरत लग रहा है, नजर न लग रहा है मेरी। हर बार तेरी नजर लगती है अम्मा, वरना मैं किसी को इतना अच्छा नहीं लगता कि मुझे नजर लगा दे। मुझसे ज्यादा तो तू अपनी दुल्हन को अच्छा लगता है, कहीं वो नजर न लगा दे मेरे पुत्र को। माँ वो तो नजर उठाकर देखती भी नहीं, मैं ही उसे नजर लगाता रहता। आजा आजा, परवेज से क्या पर्दा हमारा। किताब ही नहीं है? वकास पुत्र। हाँ आया अब्बा जी, नोनी आया। नहीं नहीं, आप छोड़ दें, क्या कर लो। हाँ चल हट पे शर, ये मेरे सर पे रख। अरे अम्मा ये तू उठाएगी? तो और कौन उठाएगा, तेरी बहन तो कोई है नहीं। रब सोने ने मुझ गुनाहगार को एक तू ही पुत्र दिया है, मैं उठाऊंगी। नाचती गाती हुई जट्टों के घर जाऊंगी मैं। तुम माँ पुत्र यहाँ खड़े बातें कर रहे हो, वहाँ चौधरी रब नवाज बार बार मुझे फोन कर रहा है, वो चल पड़े हमें लेने के लिए। चल अब्बा हम तैयार हैं। तो अपनी मेहंदी आप उठा के लेके जाएगा? तो और क्या अब्बा, बहन तो मेरी कोई है नहीं, और चौधरी रब नवाज की बेगम रही चौधराइन, और अब्बा तेरी कमर में पड़ी है चुप बड़े दिन से। और मेरी अम्मा मेहंदी उठाए अपने सर पे, ये तेरी मेरी शान के खिलाफ है। बस बस ज्यादा बातें मत कर, दूल्हे नहीं उठाते अपनी मेहंदी। ला मुझे दे। यहाँ से मैं उठा ले जाऊंगा, वहां जाकर तेरी बहू को दे दूंगा। बहू ना क्या, वो तो मेरी धी है,
धी रानी, उसे मैं अपनी पलकों पे बिठाऊंगी, बेटी बना के रखूंगी उसे। जल्दी करो, फिर फोन आ गया उसका, वो मेरे ख्याल आ गए पहुंच गए लेने के लिए। चलो चलो। वाह समी, क्या ठाठ है तेरे चितरानी, देख कितनी बड़ी मेहंदी लेके आई तेरे वास्ते, वाह जी वाह। मरियम नहीं आई अभी तक? पता नहीं। बस नीलू, अब ये दरवाजा बंद कर दे। बाजी मुझे भूख लगी, मुझे अंडा खाना है, मुझे अंडा बना कर दे आप। दाल चावल बना दिए मैंने, खा लो अब। मुझे मेहंदी में जाना, देर हो रही है। नहीं, मुझे अंडा ही खाना है। छोड़ो अम्मा, मुझे भी अंडा खाना है। तुम भी चुप हो जाओ। मुझे अंडा दे बनाकर, मुझे अंडा ही खाना है। छोड़ो मेरे कपड़े। नहीं, खड़ी हो जाओ। वैसे मैंने अंडा कर दिए, मुझे अंडा ही खाना है। छोड़ो, जाऊंगी ना सब मजाक उड़ाएंगे वहाँ पे मेरा। आ गई बच्चों की आया। क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? है मरियम, तू क्यों चीखा चली जा रही है? अम्मा मुझे मेहंदी में जाना है, सब आ गए होंगे। तो चली जाना, खाना दे के चली जा। अम्मी मैंने दाल चावल बना दिए, लेकिन अब इनको अंडा चाहिए। तो बना देना अंडा। कितना टाइम लगता है अंडा बनाने में? है अम्मा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। दाल चावल बना दिया बहन ने, चुपचाप करके खा ले। हैं, सबकी मर्जी का अलग अलग खाना नहीं बनेगा। अंडा कल खा लेंगे। मरियम, इसे तो सुला के चली जा, मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मैं ऐसे नहीं संभाल सकूंगी। अम्मा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? तो किससे कहूँ, क्या करूँ? गला घोंट दूं इन सबका? मेरा क्या कसूर है इसमें? सारा दिन तो तुम्हारी बेटियों को संभालती रहती हूँ और रात को भी इनके लिए जागती रहती हूँ। आज तो मेरी दोस्त की मेहंदी है। अच्छा ठीक है, मैं संभालूंगी, तू जा मेहंदी में। हाँ जाऊँ? हाँ जा। माड़ा ते माड़ा साडा यार जो है, कुछ जीविता होवे साडा प्यार जो है। आए जो ढोले दा क्यों माये दा, मिला करा मैं लखवारी, बिस्मिल्ला करा, बिस्मिल्ला करा। ओ माड़ा ते माड़ा साडा यार जो है, ओ कुछ जीविता होवे साडा प्यार जो है। आए जो ढोले दरवाजा खोल समी। नहीं खोलूंगी। तू दरवाजा खोलना, बस देर हो गई, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये कोई वक्त है आने का? सुबह आने के लिए कहा था ना। बस अब मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं वापस चले जाऊंगी। और पहली दादी मुझे इतना घूर घूर के देख रही है कि मैं पता नहीं क्यों आ गई। खोल। तुझे तो पता है ना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ज्यादा बातें मत बनाएगा, तू पूरी जिंदगी बच्चे ही पाले, पहले अपनी अम्मा की और फिर अपने। समी ने तो मेहंदी पे नहीं बैठना था जब तक तू ना आ जाती। और एक ये है कि इसको मेरी कदर ही नहीं है। अच्छा बाबा माफ कर दो, एक तो तूने इतनी जल्दी शादी रचा ली कि कपड़े बनाने का भी वक्त नहीं मिला। तो क्या हुआ, फिर भी तू इतनी प्यारी लग रही है। अब तो आ गई है ना, जल्दी से मेहंदी लगा। मेहंदी लगाएगी तो बच्चे कैसे किधर है लड़की की? ओ बुला उसे, देर हो रही है, अभी लड़के की भी रस्में करनी है। जी जी बेबी। ओ नरगिस, ओ नरगिस, ओ छेती आ। हद हो गई, रानी इंतजार कर रही है तो तमीज ही कोई नहीं। अम्मा जरीना, खुदा का खौफ करें, हम किसी के घर बैठे हुए हैं। देख अब्बा, तुझे दोबारा लेने आऊँ, चल। भाई सारे तेरा पूछ रहे हैं, मैं झूठ बोल बोल के तंग आ गया हूँ, चल। ना बोल झूठ, जाके सच सच बता दे, कह दे कि मेरा अब्बा कहता है जब तक हक में 25 लाख नहीं होगा ये शादी नहीं हो सकती। अब्बा तू ज्यादती कर रहा है, ऐਵੇਂ ही 25 लाख रुपए कभी देखे भी हैं तूने? 25 लाख रुपए नहीं देखे, इसीलिए तो कह रहा हूँ, दुनिया को भी पता लगे कि हमने भी 25 लाख देख लिए हैं। हम भी कोई जमीन पर पड़े हुए जट नहीं है। ठीक है फिर भी सुन ले अब्बा,
मैं कल जाके सम्मी की शादी करता हूँ, तू बैठा रहता। शम्मी का मालिक तू है कि मैं हूँ? ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, सक्का भरा है ਉਹਦਾ। ओए उसका मालिक मैं हूँ, मैं उसका बाप हूँ। मैं देखता हूँ मेरी इजाजत के बगैर कौन पढ़ाता है उसका निकाह। ठीक है, मैं लिखवा लगा महर से। अब तो चल। क्या पहले हो गया मुझको बता। उठ जा, तू तो तेरी गल भी मान लेती है। उठ जा, अपने बात से चल बाहर। मैं थाले में दीदा चई खड़िया, मैं फुला वाली सेज भी चई खड़िया। मैं थाले में दीदा चई खड़िया, मैं फुला वाली सेज भी चई खड़िया। मैं थाले में दीदा चई खड़िया, मैं फुला वाली सेज भी चई खड़िया। हथ बने दे मैं रच ले, हथ बने ये क्या कह रहा है तू? ये बात इस वक्त कर रहा है? अभी ये वक्त है ऐसी बातें करने का? जरा मेरी बात सुन। अभी निकाह तो नहीं हुआ ना, है? निकाह तो पहले ही कह रहा हूँ। कैश पैसे तो नहीं मांग रहा। अब मैरी लिखना है, लिख ले 25 लाख। और अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूं तो? फिर ये शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि तू नहीं चाहता ये शादी? अगर तू महर से बचने के लिए बातें कर रहा है ना, तो अभी नहीं समझ। तूने शादी तय क्यों की थी? साफ साफ कह देता तुझे 25 लाख रुपए चाहिए, मैं किसी ना किसी तरह दे देता। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं सम्मी के महर की बात कर रहा हूँ तुझसे। जरूरत है तुझे, पैसों की जरूरत है। सम्मी तो सिर्फ एक बहाना है। कोई शर्म आनी चाहिए तुझे। हम तुझे आनी चाहिए। बहन का रिश्ता दिया मैंने तुझे, एहसान किया तुझ पे। तूने शादी 25 लाख रुपए के लिए तय की है ना? बकवास बंद कर। तू बकवास बंद कर। पहले तूने मुझे शादी के लिए उकसाया, शादी तय कर, और अब जब मैं फंस गया हूँ तू मुझसे पैसे बना रहा है। बेगैरत इंसान। मुझे बेगैरत कह रहा है, मुझे बेगैरत कह रहा है। एक तो तुझे बहन का रिश्ता की कीमत वसूल कर रहे हो। कीमत नहीं, कर रहा है मुझे। हक महर की जाने की इज्जत होती है। बहुत हो गया, बहुत ही हो गई, बर्दाश्त निकल लेता हूँ। चाचा निकलो एनू लेके, निकल। जाऊंगा, लेकिन सम्मी को साथ लेकर। ओए सम्मी को तो तू अब नहीं ले जा सकता। सम्मी को तो मैं लेकर ही जाऊंगा, चाहे बंदूक के जोर पर ले जाना पड़े। तो मुझे बंदूक की धमकी दे रहा है? ओए तू है ही गोली खाने के लायक, और तू देखना सम्मी को तो मैं तेरी आंखों के सामने से ले जाऊंगा। और तू खुद बचेगा तो लेके जाएगा ना उसको। और अब तूने सम्मी का नाम भी लिया ना, तो यही गाड़ दूंगा मैं तुझे। ओए क्या करेगा तू, क्या करेगा? लूंगा तेरी बहन का नाम। सम्मी का नाम मत ले। सम्मी, सम्मी, सम्मी। बंद करो फायर, दूल्हे का कत्ल हो गया है। विकास ने दूल्हे का कत्ल कर दिया है।
कोई ना कोई ना। सलाम सरकार। क्या हुआ? मार मार के हशर कर दिया। भागने की कोशिश कर रहा था। पूरे गांव में मैंने लोगों का नाका लगाया हुआ था। स्टेशन से पकड़ा है मैंने। देख, सारे गांव पे नजर रखनी है तूने, खास तौर पे वकास के माँ और प्यो पर, और मामला पुलिस तक ना जाए कत्ल का। ना जी ना, नहीं जाएगा सरकार। मैं कल खुद ही इसका फैसला करूंगा कि करना क्या है। बस भागने ना पाए ये हमारी कैद से। नहीं भाग सकता सरकार। आप कहोगे कि सांस ले तो सांस लेगा, आप कहोगे कि सांस ना ले तो नहीं लेगा सरकार। मुझे अपने पुत्र के खून का हिसाब चाहिए रब्दवास। इसे पुलिस के हवाले कर दे। शादी का बहाना बनाकर तो कैसे मेरे पुत्र को बुला के कत्ल कर दिया इन्होंने। और कानून आप ही मेरा फैसला करेगा। ओए, सुते कानून को जागने के लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है पा फजल। मुझे परवेज के खून का बदला भी चाहिए। आज परवेज को मार दिया उसने, कल कला को तुझे मुझे मार दे तो हम कानून के आगे भीख मांगते रहेंगे। वो तो कर दे कत्ल मुझे भी। क्या करना मैंने और जी? इन 4 सांसों में और क्या रखा है यार? ना मेरा वीर, तेरा मेरा खून का रिश्ता है पा फजल। ऐसे ही परवेज के खून को कानून के हवाले कर दूं। कानून बरसों लगा देता है सजा सुनाते सुनाते। जमाना हंसेगा हम पर। ऐसे गबरू जवान की खून पर जोड़ियां पहननी है। सुबह को फैसला करना है। सबको खबर कर दे। हाजिर सरकार। ठीक है, मैं आप ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता हूँ। इतना जुल्म हुआ है मेरे साथ, कानून क्यों नहीं मदद करेगा मेरी? तू ऐसा नहीं कर सकता पा फजल। लोग तेरा नहीं मेरा मजाक उड़ाएंगे। चौधरी रब नवाज अपने भतीजे के खून का फैसला खड़े खड़े नहीं कर सका। फैसला करना तेरा काम नहीं है, मेरा काम है। तो देख के मैं अब करता क्या हूं। नवाज बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। मेरी बदनसीब थी, उस सुहागन हो तो पहले बेवा हो गई। मेरा पुत्र ऐसा नहीं, मेरा पुत्र ऐसा नहीं चौधरी नवाज। वो तो परवेश दा दोस्त सी। उन्हें बड़ी खुशी नाल अपनी भैन दा रिश्ता उन्हें दिता सी। ਉਹ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਜ਼। बस हमने तुम लोगों को इज्जत दी। तुम्हारी धी का हाथ मैं लड़के के लिए मांगा, वरना तुम लोगों की ये औकात नहीं थी। ये बात तुम भी जानते हो और सारा गांव जानता है। छोड़ो मुझे मत जाने दो। छोड़ो मुझे, वो मेरे वीने को ले गए। छोड़ो वीने, मेरे वीने ने किसी का कत्ल नहीं किया। मुझे नहीं। परवेज का खून सिर्फ इस कीमत पे माफ होगा कि तुम लोग
पाव फजल को मकतूल के नाम की वन्नी दोगे। ठीक है, सानू मंजूर है। बस साडे पुत्र दी जान बख्शी कर दे। मैं वनी का क्या करूंगा रब नवाज? मुझे अपने पुत्र के खून का हिसाब चाहिए। पुत्र के खूनों की कीमत वनी नहीं होती। अब मुझे कानून से फैसला चाहिए। बस फैसला हो गया है पाव फजल। क्यों भाइयों, मंजूर है? हमें भी मंजूर है, हमें मंजूर है सरकार, हमें मंजूर है। हम वनी हाजिर कर देंगे, हमारा पुत्र हमारे हवाले कर दीजिए। तुम लोग अभी इसी वक्त वनी हाजिर करोगे तो कातिल को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। अगर आज वनी हाजिर ना की गई, मामला पाव फजल की ख्वाहिश के मुताबिक कानून के हवाले कर दिया जाएगा। तुम अपनी बेटी का हाथ पाव फजल के हाथ में दोगे तो ये माफीनामा तुम्हें लिख देगा। हम अभी वनी हाजिर कर देंगे, अभी। मुझे वनी नहीं चाहिए रब नवाज, मुझे नहीं चाहिए वनी। मैं क्या करूंगा वनी का? कोई पुत्र था मेरा, मार दिया तूने। रब नवाज, बदले में वनी लेके मेरे पुत्र के खून पे मट्टी न डाल। मैंने क्या कर रहा है वनी का? तूने वनी से निकाह करना है पाव फजल। अपने वीर दी जिंदगी बचा ले सब ने। तू तो नसीबा वाली भैन है जिहदी जिंदगी भरा नू बचाने दे काम आएगी। मां दे कलेजे च ठंड पा दे सभी, प्यो दा सिर उच्चा कर दे सभी। धीआं ते होंदे ही मां प्यो दा मान रखन वास्ते ने। भरा दी जवानी वाल वेख, एडा गबरू जवान जेल च सड़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। इस तो चंगा नहीं कि तू ओदी जिंदगी तो कुर्बान हो जाए। समझे? कुछ तो बोल समझे, मां दा कलेजा फट जाएगा समझे। अच्छा नहीं तो चल फिर बेटी चुक ते मेरे सिर च पा दे, मेरे सिर च पा दे। हाय मेरा गबरू जवान, हाय मैं मकास, हाय मैं मां कुर्बान हो जाए तेरी जवानी तो। वन्नी तो तू हो चुकी है और ये मैं फैसला कर चुका हूं। तेरे अब्बे ने फैसला किया है, तेरे मालिक ने। अब तुझे चौधरी नवाज के सामने पेश करना है। उनकी मर्जी है तुझे वनी करें या काट के फेंक दें। चल उठ, उठ पा कुड़िए। मैं चोरी फैला के तेरे को अपने पुत्र की जिंदगी की भीख मांगनी आ। मेरी चोरी च भीख पा दे, मेरे पुत्र पा दे। ओ बस कर, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं है वक्त। अब इसको मैंने साथ लेकर जाना है और जितनी देर यहाँ बैठ के तू सोचती रहेगी मेरा पुत्र जेल पहुंच जाएगा। उठ उठ। तो अब्बा मेरी तो ऐसा ना कर अब्बा, अब्बा मुझे मत नहीं
और तू हमारी नहीं उनकी मलकियत है। अपने पास रख लो अम्मा, मुझे नहीं जाना अम्मा, अम्मा अम्मा तो बोल ना अम्मा को। अम्मा मैं तेरी समझी हूँ, तेरी बेटी। अम्मा तू बोल अम्मा को, अम्मा तू मुझे ना भेज देते। बनी ना मेरी सरकार, मैं बनी ले आया। आप लोगों को वनी का यह फैसला मंजूर है? वनी का हाथ मकतूल के बाप के हाथ में दे, तब ये पा फजल की मलकियत है। पा फजल, तेरे पुत्र के खून के बदले हमने अपनी बेटी बनी कर दी है। अब ये तेरी मलकियत है, इसे सांभ ले और हमारे बेटे का खून माफ कर दे। बंदी का हाथ पकड़ पा फजल और इनके बेटे का खून माफ कर। फैसले का एहतराम कर। ये सबका फैसला है पा फजल। तू बरादरी के फैसले का पाबंद है। वरना तू बरादरी में नहीं रहेगा। स्वयं के बाद दोनों का निकाह हो जाएगा। अब तू अपने बेटे का खून माफ कर। मैंने माफ की। भाइयों, आपको ये माफी मंजूर है? राशिद, वकास ला गया। चल मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, की हाल कर से मेरे पुत्र को, मैं सदके जावा, मेरा बच्चा। पुत्र, हमने खून बख्शवा दिया है, अब तू आजाद है। उठ, पा फजल का शुक्रिया अदा कर, जिसने वनी कबूल की है और अपने बेटे का खून माफ किया है। और पुत्र चौधरी साहब ने बड़ी मेहरबानी की है। उठ उठ, अपने हाथ से बनी कर अपनी बहन को। उठ मेरे बच्चे, उठ 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 शाबाश, उठ उठ उठ। चाचा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, मुझसे गलती हो गई। चाचा मुझसे गलती हो गई, मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद मेरी माँ की कसम, मेरा मकसद ये नहीं था, मैंने जान के नहीं मारा उसे, मुझसे गलती हो गई। चाचा बदल मुझे माफ कर दे, माफ कर दे चाचा बदल, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
वीरे मुझे बंदी से बचा ले वीरे, तेरी सम्मी। वीरे मुझे बंदी ना कर वीरे, वीरे तू मुझे बचा ले वीरे, वीरे तू मुझे बचा ले वीरे, मैं तेरी सम्मी हूँ वीरे, वीरे ना वीरे, वीरे मुझे बंदी ना कर वीरे, वीरे मुझे बचा ले वीरे, तुझे मेरे हाथ क्या पसंद है, मैं तेरे लिए चाय बनाऊंगी वीरे, मुझे बचा ले वीरे, वीरे हमारे लिए मर गई। जैसे तेरे लिए तेरा पुत्र। क्या हुआ, इतना पीछे क्यों चल रही है? साथ चल। तू कभी मुझे कहता है कि पीछे चला कर, आज कह रहा है आगे आगे चल, तू पहले तय कर ले। देख, मैं परवेज को तेरा रिश्ता दे रहा हूँ। अच्छा लड़का है, बरसों से जानता हूँ उसे, तुझे खुश रखेगा, बिल्कुल तेरे लायक है। तूने अपने दोस्त को पसंद कर लिया ना मेरे लिए, तो फिर मुझसे ना पूछ, तू वीर है मेरा, तुझे मना कर सकती हूँ? मेरी गुड़िया, मुझे पता था तू ऐसी मेरा मान रखेगी। वो तो परवेज की जिद थी कि अपनी बहन से पहले पूछ, तो देखना कैसे ठाठ से आया करूंगा मैं तेरे ससुराल। मेरे दोस्त का भी तो कार होगा ना, तो तेरे हाथ की चाय पिया करूंगा जैसे यहाँ पीता हूँ। तू मुझसे एक वादा कर। क्या? तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। छल्ली हो गई है, हैं? कभी भी नहीं छोड़ूंगा का वादा। वो कर दे चाचा। अपनी बनी का हाथ पकड़ और लेकर जा इसे। फजल, धर्म के बाद निकाह होगा। मैं तेरी बहन हूँ, तेरी सम्मी। वीरे तूने मुझे कहा था तू मुझे नहीं छोड़ेगा, क्यों छोड़ा मुझे? वीरे, वीरे बचा ले, वीरे तू बचा सकता है, तू बचा ले, वीरे बचा ले। अगर तुझे नहीं ले जाई जा रही तो मैं राशिद को बोलता हूँ, वो ले जाएगा तेरे दरवाजे तक। नहीं वीरे, तू मुझे बचाएगा ना वीरे, मुझे बंदी ना कर वीरे, वीरे मैं तेरी सम्मी हूँ वीरे। जा।